हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बैंक के बारे में कि कौन सी बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना अच्छा रहता है, गवर्नमेंट बैंक अच्छी है या फिर प्राइवेट बैंक। ठीक है, कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी वीडियो अपने अकॉर्डिंग जितनी मैं रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, जो स्टडीज करता हूँ, उनके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट बैंक की बात करने वाले हैं। अच्छी वीडियो रहने वाली, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो मेरा एनालिसिस क्या कहता है, जो मैं स्टडीज़ की हैं वो सारी चीज़ें। तो दो पार्ट कर लेते हैं और कुछ अच्छा ही शायद आपको सीखने को मिलेगा इससे। और ठीक है, तो दो पार्ट यहाँ पे पार्टीशन कर लिए। यहाँ पे प्राइवेट क्या बेनिफिट किस बैंक को ज्वाइन करने में, किस सेक्टर को ज्वाइन करने में है, बेसिकली पब्लिक या फिर प्राइवेट। यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक। ठीक है, और एक बार फोकस कर लेते हैं यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट बैंक की हम बात करें तो अब अगर एलिजिबिलिटी तो वही यार, आपका मास्टर या बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, यूजी पीजी। सेम यहाँ पे यूजी या पीजी। ठीक है, यूजी या पीजी होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। सबसे बेस्ट, प्राइवेट बैंक में चांस होते हैं बहुत जल्दी आपका ग्रोथ करने के। ग्रोथ हाई है, ग्रोथ हाई रहेगी। यहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो है। ठीक है, सैलरी शुरू में कितनी भी दे, ठीक है, ग्रोथ स्लो होती है पब्लिक बैंक में, हमेशा याद रखना अगर पॉइंट वाइज हम बात करें तो। ठीक है, प्राइवेट बैंक में क्या होता है ना, प्रेशर टारगेट काफी हाई रहते हैं। प्रेशर टारगेट हाई रहते हैं। यहां पे प्रेशर टारगेट लो होते हैं। ठीक है, प्रेशर होगा लेकिन इतना नहीं होगा, प्रेशर टारगेट यहां पे लो होंगे। अब मेन फैक्ट क्या करता है, जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट बैंक में नहीं होती है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपको आरएमजी में डाल देंगे, ट्रांसफर मार देंगे, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, काम नहीं करेंगे तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सिंपल सी। अब यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट बैंक में, पब्लिक बैंक में आपका जॉब सिक्योरिटी है। मैं थोड़ा डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको समझ आएगा कि जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे है, कि हाँ यार प्राइवेट बैंक अच्छा रहेगा, पब्लिक। अब सिंपल सा फंडा, सैलरी, बेसिकली सैलरी यहाँ लो से शुरू होती है और बहुत जल्दी हाई पहुंच जाती है। एक रेशियो होता है कि यार इसका ग्रोथ पता कैसे होता है, इस तरीके से सैलरी आपकी यहाँ पे जल्दी पहुंचती है। अब गवर्नमेंट बैंक की हम बात करें तो सैलरी की अगर हम बात करें गवर्नमेंट बैंक की, तो सैलरी पहले क्या होती है, हाई, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत स्लो। देखिए इसका मीटर पता कैसे काम करता है, ऐसे थोड़ी बढ़ गई, फिर यहीं पे फिर थोड़ी बढ़ गई, फिर यहाँ पे फिर थोड़ी बढ़ गई। इसका मीटर ऐसे काम करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक गवर्नमेंट बैंक का एम्प्लॉय है जिसकी एज है 50 साल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, एक प्राइवेट बैंक का एम्प्लॉय जिसकी एज है 50 साल, इसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख के आसपास होगी, गारंटी से मैं बोलता हूँ। इसकी सैलरी अगर हम बात करें 80-90 हजार के आसपास, 1 लाख मान लीजिए, इतनी होगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि बैंक कौन सा है, एसबीआई है भाई, या फिर आरबीआई में तो नहीं है डायरेक्ट यार, है इतनी बड़ी बैंक है, बैंकों का बाप आरबीआई, तो ठीक है, एसबीआई है, यूनियन बैंक है, ठीक है, या फिर कोई और, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट कौन सी बैंक है वो डिपेंड करता है। ये प्राइवेट बैंक में डिपेंड करता है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस कौन सी बैंक है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब उसके साथ साथ अभी तो हमने बात की सैलरी पे, तो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ प्राइवेट बैंक में बहुत जल्दी होता है। अब हम बात करेंगे, एक बार डस्टर ले लेता हूं मैं अपना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो सैलरी की बात हो रही थी अभी, अब बात करते हैं कि सर प्रमोशन। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक में बहुत जल्दी प्रमोशन होता है, मतलब हाई चांस रहते हैं। फास्ट प्रमोशन, हाई मतलब फास्ट लिख दीजिए, हाई छोड़िए, फास्ट प्रमोशन होता है। यहां पे हम प्रमोशन की बात करें तो यहां पे प्रमोशन स्लो। ठीक है, अब प्राइवेट बैंक की हम बात करें तो प्राइवेट बैंक में अपॉर्चुनिटी का क्या रहता है, डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट आपको जॉब मिलती है यहाँ पे। ठीक है, करियर पोर्टल से अप्लाई करने पर। लेकिन गवर्नमेंट बैंक के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ती है।
प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है आपको। लेकिन एक चीज और है, प्रिपरेशन आप करते हैं, ठीक है, और फिर आप देखते हैं कि हर साल आरबीआई की नोटिफिकेशन आती है, एसबीआई बैंक की नोटिफिकेशन आती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में एसबीआई की आती हैं, अदर बैंक्स की भी आती हैं, जैसे यूनियन बैंक हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई, और अदर बैंक्स हो गए, नैनीताल बैंक हो गया आपका, और भी बैंक हैं, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, ये सब हो गए बड़े बड़े बैंक, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, या फिर आपको एक जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कंबाइंड एग्जाम होता है जिसमें कि एसबीआई वगैरह मोस्टली बैंक के लिए हायरिंग होती है। तो गवर्नमेंट बैंक के लिए प्रिपरेशन बहुत चाहिए, टाइम लगता है, 2-3 साल आप प्रिपरेशन करेंगे और कभी 1 नंबर से कोई रह गया, 2 नंबर से, तो फिर आपका मूड खराब होता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपको करनी है 12th के बाद। फिर जैसे 12th तक आपने खत्म किया, आप बैचलर के साथ साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन करिए, गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहते हैं तो। यहाँ पे क्या होता है, डिग्री आपने फिनिश की, अप्लाई कर दिया करियर पोर्टल से, 5-6 दिन में इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन लिख सकते हैं हम फास्ट। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है हाई होता है और लेट होता है। सिंपल सी भाषा में सुनिए, लेट सिलेक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ तक कंपैरिजन देखिए, प्राइवेट बैंक में ग्रोथ हाई है, प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं, सैलरी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं कि आपको निकाल भी सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर कभी कोई अदर कोविड जैसी कभी आगे फ्यूचर महामारी आती है तो कभी कभी आप देखते हैं ना एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। बट पब्लिक सेक्टर, पब्लिक बैंक की हम बात करें, जो गवर्नमेंट बैंक होती है, सबसे बेस्ट बेनिफिट है जॉब सिक्योरिटी। सेकंड आपका जो बेनिफिट है, आपका कोई भी अगर महामारी आती है तो सैलरी आधी करता है गवर्नमेंट, बट निकालता कभी नहीं है। प्रेशर टारगेट लो रहते हैं, प्रेशर टारगेट हाई रहते हैं, तो यहाँ पे आपका मेंटली जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता है प्राइवेट सेक्टर में। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को फेस करता हूँ। गवर्नमेंट बैंक में इतना प्रेशर टारगेट नहीं होता, तो आपका दिमाग शांत रहता है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हैं, घूमने फिरने के लिए भी। अब प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सैलरी थोड़ा कुछ है, सैलरी यहाँ पे शुरू में तो हाई मिल जाएगी और धीरे धीरे फिर बढ़ेगी, ठीक है। प्रमोशन धीरे धीरे होंगे। प्राइवेट सेक्टर में हाई प्रमोशन होते हैं, जल्दी होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस दोनों में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे टाइम लगता है, गवर्नमेंट बैंक में सिलेक्शन के लिए टाइम लगता है, 2-3 साल जाते हैं, या फिर अच्छा माइंड है आपका, स्ट्रांग है, सिलेक्शन में यहाँ पे ये टाइम लेता है। सिलेक्शन में प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट जॉब होती है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे प्रिपरेशन के हिसाब से जॉब होती है। सिलेक्शन में टाइम लगेगा 2-3 साल, इसमें 2-3 साल अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तब तक काम करेंगे तो सैलरी अच्छी होगी, एक्सपीरियंस 2-3 साल का ऐड होगा, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट बैंक में लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में लो प्रेशर, जॉब सिक्योरिटी, सबसे बेस्ट बेनिफिट है जॉब सिक्योरिटी का, और वो हर किसी को चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर की वैल्यू आज भी हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं। बट मेरे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो फास्ट फॉरवर्डिंग, फास्ट कंज्यूमिंग, फास्ट सर्विस प्रोवाइड जो करती हैं वो प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक, अब लास्ट में एक पॉइंट कहना चाहूँगा, कौन सी सेक्टर फिर बेस्ट है, कंपैरिजन मैंने किया, अब आप डिसाइड कीजिए। दोनों सेक्टर मेरे हिसाब से बेस्ट हैं, क्योंकि ये जॉब सिक्योरिटी दे देता है, ये जॉब सिक्योरिटी नहीं देता। सैलरी वगैरह प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ हाई रहेगी, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कभी भी निकाल भी देते हैं। यहाँ पे हर चीज़ थोड़ा धीरे धीरे काम करेगी, बट कभी निकालते नहीं है, बस ये फ़र्क है। बाकी अगर आप रेशियो उठा के देखते हैं ना, तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। सीईओ, रीजनल हेड वगैरह को आप देखिए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से ज़्यादा सैलरी होती है। शुरू में गवर्नमेंट ज़्यादा सैलरी देता है, पीओ की सैलरी गवर्नमेंट की शुरू में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वो आप 10 साल पीओ काम कर ले गवर्नमेंट का और 10 साल आप प्राइवेट में काम कर लीजिए, 10 साल कोई प्राइवेट में काम कर ले, पीओ से 4 गुना सैलरी उसकी हो जाएगी, क्योंकि फास्ट ग्रोथ है ना, इसलिए। तो ये किसी ने बोला भी था सर, पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फ़र्क, तो ये गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट बैंक में ये फ़र्क होता है। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सा बेस्ट है। यहाँ पे जल्दी सिलेक्शन होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट होता है, एमएनसीज वगैरह में स्विच कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक में लग गए तो लगे रहो, स्विच करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। अदर बैंक में जाने का मौका नहीं मिलता, तो एक ही बैंक में आराम से बैठे हैं डेस्क पे बस, तो वो चीज़ एक होता ना, आपका कंफर्टेबल जोन बन जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, कंफर्टेबल जोन।
या तो हाई प्रोफाइल की जॉब हो, तो हम जैसे यूपीएससी वगैरह के जो लोग होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े डीएम वगैरह, एसडीएम हो गए, एसपी वगैरह और अदर सेक्टर के हो गए, तो उनकी जॉब फील्ड में भी रहता है काम। तो फ़र्क है गवर्नमेंट में प्राइवेट में। अब आपको डिसाइड करना कौन सा सही है, बट मेरा ओपिनियन कहता है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिनको कंफर्टेबल जोन चाहिए तो वो भाई गवर्नमेंट बैंक में चले जाइए, प्रिपरेशन करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, निकालिए एग्ज़ाम जाइए। एक जिनको कंफर्टेबल जोन से नफरत हो जाती है कि यार मेरे को काम करना है, प्रेशर लाना है, दिमाग पे आगे बढ़ना है और सैलरी अच्छी बढ़ानी है, अच्छे कॉर्पोरेट में जाना है, तो उनको प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना चाहिए। बट फ़र्क बहुत है। अगर हम बात करें तो ज़मीन आसमान का अंतर मान लीजिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा सा स्लो काम करता है, ये तो सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर को बेस्ट मान लीजिए। क्यों मानिए बेस्ट? कि आई नो कि यहाँ जॉब से निकाल देते हैं, बहुत नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट गवर्नमेंट बैंक में भी है, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट बैंक में भी बड़ा टारगेट प्रेशर रहता है, ठीक है, आरबीआई डाल के रखता है टारगेट प्रेशर, तो ये फ़र्क होता है। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सा सही है। मैंने ये बताना था वो बता दिया। सबसे अच्छा है कि आप अगर कंफर्टेबल जोन देख रहे हैं तो गवर्नमेंट बैंक की तरफ मूव कीजिए। शुरू में आपकी अगर एज 18 या 21 या 25 के बीच में आप प्रिपरेशन कर लीजिए, निकल जाइए गवर्नमेंट बैंक में, एग्ज़ाम वगैरह निकाल के, अच्छा रहने वाला है। अगर आपको अदर एमएनसीज में काम करना है, बैंक में काम करना है, सैलरी जल्दी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ठीक है, फैसिलिटीज़ किस में ज़्यादा है ये भी पूछते हैं। तो फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो आजकल प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर फैसिलिटी जॉब सिक्योरिटी की देता है, फंड वगैरह यहाँ भी करता है, यहाँ भी फंड करता है, बोनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ सैलरी ग्रोथ हाई है, यहाँ थोड़ा लो है, बस ये फ़र्क है। तो आप देखिए, ये मेरा अपना एनालिसिस था, कंपैरिजन था कौन, ठीक है। बाकी आप अपना कमेंट करके ओपिनियन दीजिए, आप अपना रिव्यू रखिए कि हाँ सर ये पॉइंट ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। तो थोड़ा अगर आप मेरे को बताएंगे तो वो भी मेरे को अच्छा लगता है कि यार मेरे को भी कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ आ रहा है। बट मेरा ओपिनियन अब तक प्राइवेट सेक्टर के साथ रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि दोनों सेक्टर अपने आप में अच्छे हैं। गवर्नमेंट बैंक जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग मोस्टली देखते हैं, एक सोसाइटी, और एक और फैक्ट है सोसाइटी में इमेज। क्या गवर्नमेंट बैंक है तो सोसाइटी में इज्जत बहुत होती है ना, ऐसा कोट वोट पहन के जाना है, गवर्नमेंट बैंक है। प्राइवेट वाला जाता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं, वैल्यू नहीं मानी जाती है, ये थोड़ा फ़र्क रहता है। तो कुछ लोग सोसाइटी को दिखाने के लिए भी उस सेक्टर में मूव करते हैं, जबकि अगर रियल एनालिसिस स्टडी करें तो प्राइवेट सेक्टरों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आज के टाइम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आपको डिसाइड करना है कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा है। ये तो मेरा सिर्फ एक एनालिसिस बोल रहा था कि यार वीडियो बना देते हैं, बता देते हैं। बाकी आप कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए। मेरे से भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, है ना, मैनेजर लोग, सुबह अच्छे लोग वीडियो देखते हैं, तो वो अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस किस चीज़ के साथ कैसा रहा है, ठीक है। जिससे मेरे को भी सीखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट और थैंक यू। ऐसे आप सब अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें।